हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, जहाँ पे भी होंगे सेफ़ एंड साउंड होंगे। और आप लोगों की दुआ से, भगवान की दुआ से हम भी सब ठीक हैं। और अनुष्का का जैसे आज जो सेकंड सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो गया, अब उसकी क्या है, समर ब्रेक्स स्टार्ट हो गई हैं। तो आज हम उसको लेने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो अभी देखती, मैं सोच रही हूँ आज उसका ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि मैंने जब पहले छोड़ के आए थे उसका भी बनाया था लेकिन शेयर नहीं किया था। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं आपको बताऊँगी, बनाऊँगी ब्लॉग, मतलब दिखाऊँगी उसकी यूनिवर्सिटी। हम जाएंगे, मतलब यहाँ से काफ़ी दूर है, कम से कम 4 घंटे का रन है। तो बस बने रहो मेरे साथ। आज ये देखो थोड़ा सा मौसम, क्योंकि आज ऐसे ग्लूमी था, पूरे बादल बादल हो रखे थे, साफ़ नहीं था। ठंड तो नहीं थी, बहुत कम थी, मतलब लाइट जैकेट आप मर्जी है तो पहन लो, नहीं मर्जी है तो मत पहनो। लेकिन हाँ, आप देख रहे हो गर्मी आ गई, तो चारों तरफ कम से कम ग्रीनरी तो है। और सुबह सुबह जल्दी निकले थे तो ब्रेकफास्ट भी बस ऐसे ही प्रोटीन बार वगैरह ले ली थी रास्ते में खाने के लिए। और बस मैं तो बैठी बैठी खा रही हूँ, क्योंकि ड्राइविंग नहीं कर रही थी, तो इसीलिए मुझे तो मौका मिल गया। मैं तो अपना थोड़ी देर चलते ही और अपनी बाहर खाने लगी, क्योंकि भूख लगने लगती है रोज़ के टाइम पे ही। और बस ये चारों तरफ ग्रीनरी देख देख के अच्छा लग रहा था, क्योंकि और यहाँ खेत देख रहे हो चारों तरफ ये कैसे हैं अभी तो, क्योंकि कुछ फसल नहीं बूढ़ी थी, तो ऐसी बस ऐसी उन्होंने जोत के छोड़ रखे थे। लेकिन यहाँ ये खेत पता नहीं, क्योंकि छोटे छोटे शायद यहाँ किसान नहीं होते, खेती पूरी बड़ी बड़े, मतलब पूरे लंबे लंबे खेत होते हैं, जो कि जैसे पूरे एक उसमें कोई एक ही फसल उगाई जाती है। जैसे पिछली बार आए थे तो यहाँ पूरे में मक्का उग रही थी, इस बार तो अभी खाली पड़ा था। और रास्ते बीच में पहुँच के पूरे मतलब टायर्ड हो जाते, शकल पे 12 ही बज गए थे। और ये रास्ते में मोटर होम जहाँ जैसे मिलती है ना समर में, जैसे यहाँ मोटर होम में कोई आप कैंपिंग करने जा रहे हो या 2-4 दिन के लिए या 8 दिन के, जितना भी मतलब इसको ये मोटर होम्स होते हैं, इनको लेके आप कहीं चले जाओ और घूम लो, इनमें ही सब अपना खाना पीना सोना सब। तो ये मैं उसका देख रही थी, मैंने कितनी सारी मोटर होम्स खड़ी हुई थी यहाँ पे। और मैं एक चीज़ और ये दिखा रही थी, जैसे यहाँ देखो ये बीच में फिर रेस्ट रूम में एक बार ऐसे ही रुके थे थोड़े से, क्योंकि बैठे बैठे पैर ऐसे ही एकदम सट जाते हैं, 4 घंटे से बैठे, तो ये पूरे ट्रक सब ऐसे ही खड़े हुए थे। और क्योंकि 6 महीने इतनी सर्दी होती है, तो अब ये थोड़ी ग्रीनरी सी देख देख के बाहर अच्छा लगता है। और ये देखो ये क्या था, ये किसी ने जूते में ही और मतलब फूल उगा रखा था, तो मतलब देख के अच्छा लगा, तो मैंने इसका भी वीडियो बना ली। और बस फिर चलते चलते चले गए और बस वहाँ फिर पहुँच गए 4 घंटे के बाद, और उसकी यूनिवर्सिटी में कैंपस में हम एंटर कर गए हैं। तो अब वहाँ आज कुछ बच्चों की शायद ग्रेजुएशन भी थी, तो सब बड़े भीड़ सी लग रही थी और सब चारों तरफ फ़ोटोग्राफी खिंचा रहे थे। और फिर हम उसके हॉस्टल में पहुंच गए, और वहाँ जब गए तो वो सामने ही खड़ी हुई थी, वेट ही कर रही थी, क्योंकि फ़ोन पे बात हो गई थी। और फिर वो मैडम जी आई और आके मिली, और तो बस ऐसे फिर तो वो ये फ़ोटोग्राफी सेशन शुरू हो जाता है थोड़ा सा। और बस ये मिल के फिर अच्छा लगा कि चलो अब कम से कम कितने दिनों के बाद, मुझे लग रहा है 2 महीने हो गए हैं। और बस फिर उसका सामान वामान ये सब उसके रूम में गए तो बुरा हाल कर रखा था, सारे में सामान ही सामान फैल रहा था, लेकिन उसने कुछ तो पैकिंग कर रखी थी। फिर फटाफट से हम बैग वैग जो थे वो जल्दी जल्दी हमने भरे एक दूसरे के, और फिर बस ये आपस में ही सब इकट्ठे करके हम वहाँ से जो लास्ट रूम को गुड बाय बोल के वहाँ से चल दिए। इतना सारा सामान ये खाली अनुष्का का, ये जो रूममेट थी उसका तो पहले ही उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। और बस फिर यहाँ उसको खींच खांच के अपना कैसे ले आए, और फिर हमने हॉस्टल को भी अलविदा बोल दिया। और ये मेरी वीडियो में आने का जो अनुष्का जो मेरी मजाक बनाती है, और लेकिन ये काव्या जो उसकी रूममेट थी वो तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, वो कह रही थी आंटी बनाओ आप अच्छी लगती है मुझे, तो मैं आऊँगी आपकी वीडियो में, ये नहीं आना चाहती। तो फिर मैंने इसको भी बुलाया कि तू भी आ जा, वो भी आ गई। ये इसकी रूममेट रही 1 साल, इन दोनों की अच्छी पटी, दोनों खूब खुश रही, मस्ती की दोनों ने। और दोनों आज अलग हो रही, जो थोड़ा सा तो मतलब कहीं ना कहीं दिल में वो होता है, ये जो इनके चेहरे पे साफ दिख रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा था। और बस फिर आपस में सब ने ऐसे ही बस बाय बोली और अब अपने चल दिए। और ये दोनों तो खूब इन्होंने हक करके काफ़ी देर तक एक दूसरे को
बाय बोला कि अब 3 महीने बाद ही मिलेंगे यूनिवर्सिटी में। और फिर अगली बार अब ऐसा भी है कि इन दोनों के जो है रूम वो अलग अलग हो गए हैं, अब ये दोनों एक रूम में नहीं रहेंगी। और बस फिर बाय बाय, जैसे कहीं भी बाय बोलो तो उसका बड़ा ही ऐसे एक थोड़ा सा इमोशनल तो मोमेंट होता ही है। फिर एक दूसरे से सबने बाय बोली, बस फिर हम अपनी गाड़ी में बैठे, सामान झकाझक भरा हुआ था, पूरी गाड़ी एकदम फुल भरी हुई थी, बस बैठने की जगह थी ये समझो तीनों की। और बस फिर हम वहाँ से वापस चल दिए। और आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी सारे दिन। और ये रास्ते में एक ऐसी बस थोड़ा सा ब्रेक लिया था तो सबवे चले गए, थोड़ा सा वहाँ पे खा लिया। तो वहाँ पे भी एक इंडियन भाई मिल गए, तो वो बोल रहे थे कहाँ से हो? मैंने कहा इंडिया से। तो बोला मैं भी वहीं से हूँ, मैं हैदराबाद का हूँ। फिर हमने बताया हम दिल्ली के हैं, तो उसने हमें थोड़ा सा और अच्छा ट्रीटमेंट दिया। तो अच्छा बनाया उसने हमारा जो सैंडविच। और फिर बस वहाँ हमने ले के उसे सैंडविच और अपना बैठ के खूब अपना एंजॉय किया, थोड़ी देर रेस्ट किया। और ये बात करता जा रहा था और अपना सैंडविच बनाता जा रहा था, मतलब अच्छा लड़का था। और बस फिर हमने ये अपना एंजॉय किया, मतलब बड़ा अच्छा डिलीशियस हमने ऐसे लिया था वेजीज़ का सैंडविच, तो अच्छा खा के रिफ्रेश हो गए थे। और कभी कभी जब चीज़ें जैसे पूरी हो जाती हैं और देखते हैं कि टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है, जैसे अच्छा टाइम होता है तो वो तो बहुत जल्दी बीत जाता है। जैसे अभी हम इसे जैसे लास्ट ईयर छोड़ के आए थे, तो मतलब लग रहा था कि 1 साल कैसे बीतेगा, क्योंकि अब ये बाहर आने लगी थी, क्योंकि पहली बार घर से बाहर निकली थी। लेकिन 1 साल इतनी जल्दी बीत गया कि पता ही नहीं चला। तो कम से कम चलो 3 महीने तब हमारे साथ ही रहेगी यहीं समर ब्रेक्स में, तो उसके बाद फिर जाएगी। अब बच्चे तो हैं, अपने फ्यूचर के लिए बाहर जाते ही हैं। और फिर बस हम वहाँ से खा पी के निकले, और निकल के फिर अपनी जो आधी दूरी बची थी वो हमने दोबारा से शुरू कर दी। और आज सारे दिन बादल बहुत घने रहे, सारे रास्ते, ज़रा भी धूप नहीं दिखी। क्योंकि धूप होती है तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरे तो मॉरली मुझे ऐसा लगता है कि चाहे सर्दी भी है तो वो गर्मी लगने लगती है, लेकिन ग्लूमी वेदर हो तो वो थोड़ा ठंडा ही लगता है। और फिर जैसे घर पहुँचे तो एक गाड़ी खोली तो अनुष्का कह रही है देखो मेरे साथ इसका फ़ोटो खींच दो। मतलब पूरा सामान से भरी हुई थी, कहीं 1 इंच जगह नहीं थी पैर रखने की भी। और ये अंदर भी सीट पे थी। और फिर जैसे ही एज़ यूजुअल मैं करती हूँ भाई, मैंने पूजा की, भगवान से दुआ किया कि सब कुछ ठीक अभी तक जैसे हुआ आगे भी सब होता रहे, भगवान की दुआ हम पर सब पर बनी रहे। और बस यही था कि वह बच्चे के अपने फ्यूचर के लिए अच्छी कामनाएं कि इसको भगवान सद्बुद्धि दे, खूब आगे तरक्की दे। और बस फिर पूजा वूजा की।